हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटिक्स हब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया होगा। तो आज का टॉपिक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन यूजीसी नेट। फर्स्ट पेपर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सभी को कंप्लीट करके ही जाना है, ताकि आप 35 प्लस नंबर आराम से अचीव कर सकें। आज के टाइम पे यूजीसी नेट में कोई सेकेंड पेपर के थ्रू ही नेट नहीं क्वालिफाई कर सकता है, उसे फर्स्ट पेपर भी उतना ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप सभी को नंबर दिलवा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं की लिस्ट मैंने आप सभी को दी है। तो ये चीज़ें तो कवर करके ही जानी है। मैथ्स में आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ये दोनों मैंडेटरी है कि ये दोनों पढ़ के ही जाना है। मैथ्स में अगर आप ये दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आप आराम से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब यूजीसी नेट क्या कर रहा है कि वो एक क्वेश्चन देता है जिसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और पूछता है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं। तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप इन दोनों को अगर कवर करके जाते हैं तो आप इसको आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डीआई पर आपको बहुत फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि डीआई इस समय यूजीसी नेट बहुत ही हार्ड पूछ रहा है। कोई भी स्टूडेंट अगर डीआई सॉल्व करके नहीं जाता है पहले, तो उसका 5 नंबर मिलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कैलकुलेटिव, उसके लिए आपको डीआई पर तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी पूछी जा रही है, नंबर सीरीज, ये दोनों रीजनिंग में आपको सॉल्व करके जाना ही चाहिए। फिर आता है कि नेक्स्ट है स्वयं प्रभा चैनल। तो स्वयं प्रभा चैनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से चैनल किस लिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और पूछे जाते हैं कि कौन से चैनल को कौन सी संस्था चलाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है मूक से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिकली फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, किस लिए खोले गए हैं। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाइए। और स्वयं से पूछे जाते हैं स्वयं की थोड़ी सी डिफिनीशन और हिस्ट्री वगैरह, कि कब ओपन हुई थी और क्या एम है, कितने चैनल्स होते हैं, रिपीट जैसे कितनी बार होते हैं चैनल्स, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और नेक्स्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आज तक ओपन हुई हैं उन सभी की ईयर पढ़ लीजिए, कब खुली है इस ईयर में। तो बेसिकली क्रोनोलॉजी में आता है, तो उसको आप याद कर लीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कब खुली है, मेन याद कर लीजिए। अगला है ओपन यूनिवर्सिटीज़। ओपन यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन अभी तक तो ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इन 2 पेपर से, जैसे कि जून वगैरह और दिसंबर में थोड़े बहुत कुछ पूछे गए हैं, तो आप इसको भी पढ़ के जाइए। क्योंकि तो कन्वेंशन से रिलेटेड जितने भी एनवायरनमेंट में अधिनियम इंडिया में बने हैं उसकी एक लिस्ट निकाल लीजिए ऑनलाइन, और उसको कॉपी में नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट कुछ टॉपिक की आपको शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी रहता है बनाना, ताकि क्योंकि आप तुरंत ही वो चीज़ याद नहीं कर सकते ईयर वगैरह, तो आप बार बार देखिए कि अगर आप एग्जाम के पहले 4-5 बार भी वो टॉपिक देख लेते हैं तो आप आराम से ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन के थ्रू आप भी कर सकते हैं। तो कन्वेंशन एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो मुझे लगता है 2-3 नंबर तो आप भूल जाइए पाने को, लेकिन ये सब टॉपिक्स हैं जो 2-2 नंबर करके आपको 35 प्लस नंबर पाने अचीव करने में बहुत मदद करेगा। देखिए जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स के लिए पहले से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट किए रहते हैं कि ये पढ़ के जाना ही है। आप बाकी सारे टॉपिक्स पढ़िए, लेकिन इसको मस्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है कि इवैल्यूएशन सिस्टम। आप टाइप से इवैल्यूएशन सिस्टम्स के इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होते हैं, इसके टाइप्स में उसकी डिफिनीशन पूछिए, मतलब एक टाइप दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछेगा इसका क्या मतलब होते हैं। तो इवैल्यूएशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में। एनईपी पे भी क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन बनेंगे, आप छोड़ नहीं सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड हायर एजुकेशन में जितने भी कमेटीज़ हैं, कमीशन है, वो सभी पढ़ के जाना है। जैसे कि आप जितने भी एनईपीज़ आज तक आई हैं और कोठारी आयोग, ये इस तरह जितने भी एजुकेशन पर कमेटीज़ बनी हैं, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद जितने भी हैं, वो सब पढ़ के ही जाना है। इंडियन लॉजिक से ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना देखिए बहुत हार्ड है इंडियन लॉजिक, नहीं समझ में आता तो आप छोड़ दीजिए एक क्वेश्चन, बट अगर टाइम है तो आप पढ़ के जाइए। और एक क्वेश्चन आकृति अवस्था से आती है कि कौन सी आकृति है, तो ऑप्शन ये बहुत इजी है, अगर आप चाहें तो शिवम सर का आप पढ़ सकते हैं, मैंने उनसे ही पढ़ा था आकृति अवस्था। और क्वेश्चन एक आया भी था इस बार जून 2025 में। एसडीजी और एमडीजी गोल्स भी पूछे जाते हैं कि 17 होते हैं इसमें, 8 इसमें होते हैं, तो आप ये दोनों पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आंतरिक वैधता, आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता, इसकी आप विशेषता पढ़ के जाइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। नेक्स्ट है फुल फॉर्म जितने भी आईसीटी से रिलेटेड हैं वो सब पढ़ के जाइए। आईसीटी में सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन उसके बैरियर पूछे जाते हैं, टाइप्स पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ये मालवेयर आईसीटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मालवेयर जितने भी हैं सारे पढ़ लीजिए, एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए कौन कौन से मालवेयर्स होते हैं, इसकी आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मस्ट है कि आना ही आना है। नेक्स्ट है फैलसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा ही पूछा जाता है, जितने फैलसीज हैं आप उसका इंपॉर्टेंट नोट्स बना, एक कॉपी में आप नोट्स बना लीजिए पढ़ के। और इस बार तो मोटिवेशन थ्योरी भी आया था, जैसे कि मैकग्रेगर की, मैस्लो की, अब्राहम मैस्लो, इन सब की थ्योरीज पूछी जा रही हैं।
नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। तो ये है कि आप इसको पढ़ के जाइए। तो अगला है रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होते हैं और रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। ये दोनों जितने भी प्रकार होते हैं रिसर्च के, वो सभी आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था कि केस स्टडी किसे कहते हैं। तो जब तक आप रिसर्च के टाइप्स नहीं जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, आप सारे जितने टाइप्स के होते हैं वो सभी आपको आना चाहिए। उसकी डिफिनीशन एटलीस्ट तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आ जाता है तो आप बता सकें हाँ रिसर्च के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से डिफिनीशंस होती हैं उनकी। नेक्स्ट है कि बाइनरी नंबर। इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं कि बाइनरी को कन्वर्ट करना है, जैसे हेक्सा बाइनरी, इन सब में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च कितने चरणों में, रिसर्च के चरण कितने होते हैं। जैसे 7 प्रकार के होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, वो आप सभी को लाइन वाइज आनी चाहिए। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, इन दोनों की विशेषता और डिफरेंस आप सभी याद कर लीजिए। नेक्स्ट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, जितने भी इसके प्रकार होते हैं उन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट है टूल्स। प्लैगियरिज्म के जो चेकिंग वाले टूल्स होते हैं वो आप इंटरनेट से निकाल लीजिए, बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं, तो आप चेक कर लीजिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपको याद करके ही जाना है। नेक्स्ट है कि सोशल मूवमेंट। जैसे कि सोशल मूवमेंट आज तक वीमेंस के लिए, फार्मर के लिए या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म हुए हैं, जो भी सोशल मूवमेंट हुए हैं, वो सभी आपको ईयर वाइज और किस चीज़ के लिए हुआ था, ये सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ प्रीवियस ईयर में कि टीएसएस और आरएसएस ये बेसिकली एक फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना होगा और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हो सके तो मैं ही आपको ये फार्मूला बता दूंगी। तो ये तो आपको एक क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है चाहिए। अगर आ गया बाई चांस तो आप ये ना हो कि आपने पढ़ा ही नहीं था। नेक्स्ट है डिडक्टिव और इंडक्टिव मॉडल कौन से होते हैं, ये आप सभी को पढ़ के जाना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो आप सभी को, अगर आप सब ने पेपर 1 अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप लास्ट मोमेंट पर 1 महीने पहले इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 35 प्लस क्वेश्चन आप सभी अटेम्प्ट करके आएंगे। और 35 प्लस मतलब 70 नंबर आपको नंबर अच्छा खासा होता है, जो नेट या जेआरएफ तक आपको स्कोर करवा सकता है। तो आई होप आप सभी को मेरा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का यूजीसी का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बता सकूँ और आपकी यूजीसी नेट क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।